अमृतसर से इस बार बीजेपी ने पूर्व एम्बेसडर तरनजीत संधू को उम्मीदवार बनाया है। सियासत की अपनी इस नई पारी को लेकर तरनजीत संधू ने एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह से बात की है। संधू का कहना है कि अमृतसर के लिए आम आदमी पार्टी और राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। ईमानदारी की बात करने वाले आज खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं। मिशन 400 पार में अमृतसर भी हिस्सेदार बनेगा। मेरे पीछे है महाराजा रंजीत सिंह का यह समर पैलेस और मैं इस वक्त मौजूद हूं दरबार साहब की धरती, गोल्डन टेम्पल की धरती अमृतसर में। अमृतसर हर लिहाज से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक शहर है, एक ऐसा शहर जो सरहद के बिल्कुल ठीक बसा हुआ है, अपनी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है। राजनीति के लिहाज से भी अमृतसर बड़ा दिलचस्प शहर है। यहाँ जब मोदी सरकार आई थी केंद्र में, तब 2014 में दिग्गज नेता, बड़े हेवीवेट बीजेपी के लेट अरुण जेटली चुनाव लड़े थे, यहां से हार गए थे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी 2019 में यहां से चुनाव लड़े, हार गए। इस बार प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेतृत्व ने एक खास व्यक्ति, फॉर्मर डिप्लोमेट तरनजीत सिंह संधू साहब पर अपना भरोसा जताया है। हमारे साथ खास तौर पर बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली एम्बेसडर संधू साहब है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, समय निकालने के लिए। जैसा मैं जिक्र कर रहा था सर, रिच हिस्ट्री के बारे में, रिच हिस्ट्री तो आपकी भी है। सबसे बड़ी बात, आपका एडवांटेज मुझे पता चला कि आप खुद अमृतसर के रहने वाले हैं। आपके ग्रैंडफादर संस्थापक सदस्यों में थे एसजीपीसी के, आपके फादर गुरु नानक यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। आपको लगता है कि इन चीजों का फायदा आपको मिलेगा, लोगों से आपका जो डोमेस्टिक कनेक्ट है यहाँ पर? इसमें फायदे की कोई बात ही नहीं है। ये जो लेगेसी है ये मेरे कंधों पे है और मेरे ब्लड में है, और इस शहर को डेवलपमेंट करना मेरे ही ग्रेन में है। आप अभी सर शहर के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, मैंने आपका रिमार्क्स देखा था, आप इंदौर से कंपेयर करते हैं, तो क्या है विजन आपका अमृतसर को लेकर के, मैं पूछूं आपसे? तो इंदौर का मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि मैंने अपने अमृतसर निवासियों को कहा कि 6 साल में इंदौर कहां से कहां पहुंच गया, उसकी शक्ल बदल गई। तो अगर इंदौर बदल सकता है तो क्या हम अमृतसर को नहीं बदल सकते? अभी तक अगर डेवलपमेंट नहीं हुई उस स्केल पे जैसे आप बात कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ इसके पहले भी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू भी यहाँ साल दर साल रहे। कुछ जिम्मेदारी केंद्र की भी बनती होगी। आप क्या मानते हैं, कौन जिम्मेदार है फिर? देखिए, मैं किसी पे मिट्टी नहीं फेंकना चाहता। आप कहीं भी ट्रेस करते जाएं, लेकिन इमीडिएट सेंस में यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 7 साल रहे। यहाँ पे बहुत वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं, मटर, टमाटर, गोभी, अमरूद। यहाँ की एक स्पेशल फ्रूट है पत्थरनाक जिसे कहते हैं, नाशपाती। ये सब अगर हम एयर कार्गो से दुबई, यूएई, सऊदी अरेबिया वहां पहुंचाई जा सकती है, मतलब कार्गो फैसिलिटी से लिंक हो जाए तो हमारे फार्मर्स की इनकम्स कई गुना बढ़ जाएंगे। ये आपकी अपील है प्रोटेस्टिंग फार्मर्स से कि इन बातों पर ध्यान दें और इसको कंसिडर करें, क्योंकि देखिए एमएसपी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, उसमें कई पहलू हैं। मैंने आपको कहा मैं भी फार्मर हूं, मैं भी चाहता हूं कि फार्मर्स की इनकम बढ़े। एमएसपी पे एनवायरमेंट फैक्टर्स भी हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं, डब्ल्यूटीओ का फैक्टर है जी, और ये भी है कि कॉस्ट प्राइस क्या है और इनकम क्या है। तो इसलिए एमएसपी मैं छोड़ूंगा जो एक्सपर्ट्स हैं और सही डिसीजन हो। लेकिन मैं एमएसपी प्लस पर्स की बात कर रहा हूं, मतलब फार्मर्स के इनकम्स की। कि सर आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि बड़ी टॉक्स थी, बहुत चर्चा थी कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का अलायंस होगा। कई राउंड ऑफ टॉक्स हुई, नहीं हुआ। आपको लगता है कि इसका पॉलिटिकल फॉल आउट हो सकता है, इसका पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं इन टॉक्स में इन्वॉल्व नहीं था। ट्रेडिशनली अलायंस रहा भी, नहीं भी रहा, कल हो भी सकता है। अच्छा, इसकी गुंजाइश अभी भी है? नहीं, देखिए पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। इससे एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी
पिछली बार आम आदमी पार्टी आनी थी, स्टेट में गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया है, इसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? अमृतसर के लोगों से अगर आप पूछें कि पिछले 2 साल में सरकार ने क्या किया तो आपको लोग बता देंगे। उसी तरह कांग्रेस की सरकार इससे पहले 5 साल थी। यहाँ पे सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम्स जो हैं, पहली लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा ड्रग्स और तीसरा यहाँ की क्लीनिनेस। यहाँ पे आप किसी दिन यहाँ का लोकल अखबार पढ़िए, क्राइम इतना बढ़ गया है, तो इसका जवाब तो आम आदमी को देना है। स्टेट गवर्नमेंट तो वो रन कर रहे हैं। सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ, एक देश भर में जो नैरेटिव, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो एक नैरेटिव है कि भाई उसको लेकर के ओपिनियन बीजेपी के पक्ष में बन रहा है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो हिंदुत्व का कार्ड है वो काम करता है? अमृतसर को मैं डिफरेंटली देखता हूँ, आप बेहतर बताएंगे। आपको लगता है इसका फायदा भी आपको मिलेगा? देखिए, मैं पर से कार्ड की बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत लोग खुश हैं और यहाँ से बहुत भाईचारा अयोध्या जाता है। एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ सर, युवाओं की आप बात कर रहे थे, ड्रग्स मेनेस का जो आपने बात किया उसको एड्रेस करने के लिए एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू क्या करेंगे अगर आप इलेक्ट होकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और अमृतसर और पंजाब में एक मेजर प्रॉब्लम है, और जो भी इस तरह का धंधा करते हैं ऑब्वियसली उनको ब्लेसिंग्स हैं और यहाँ की सरकार की है, उनको एक्सपोज करना चाहिए। मौजूदा सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, हाँ, ये तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर किसके पास रहता है, तो वो एक्सपोज करना है। अमृतसर के लोग बहुत डेस्परेटली चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो। सर 400 पार का नारा जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, आपको लगता है कि इस बार वो फुलफिल हो सकेगा और क्या प्रधानमंत्री आएंगे आपके प्रचार में यहाँ पे? देखिए, अमृतसर के लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए। मुझे कॉन्फिडेंस है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और इस बारी अमृतसर भी उस लक्ष्य को कंप्लीट करेगा। 400 पार आप जाएंगे इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एम्बेसडर साहब। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।